नसीब वालों को मिलती है ऐसी ननद। आज दिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता दिया का यूँ शॉपिंग करना। लो फिर एक नई साड़ी, लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करोगी। अलमारियाँ ठूस ठूस कर भरी हुई हैं, क्या मन नहीं भरता तुम्हारा? वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज़्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी दिया को टोका सासू माँ ने। दिया को गुस्सा आया, दिल कर रहा था कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना भी मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए स्कूटी की चाबी उठाई और चल दी ऑफिस। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम है। इतने बड़े पद पर है लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती है। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी। सासू माँ और बेटा भी नहाने चला गया। उनकी बात को अनसुना कर लता देवी अपने बेटे करण और बहू दिया के साथ रहती हैं। एक बेटा और एक बेटी हैं इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते बुजुर्ग लोग। लता जी उनमें से ही एक हैं। रहती दिया के साथ हैं, लेकिन अच्छी लगती है दूसरी बहू और बेटी निधि। दिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुशमिजाज औरत है वो। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी है, इसीलिए पतिदेव को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूँ कपड़ों पर पैसे खर्च करना। ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है जो बहुत अच्छे से जानती है दिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को शौक कर देते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती। वो सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं उसका क्या, बार बार सुनाती रहती हैं और दूसरों से तुलना करती रहती हैं। खासकर अपनी बेटी निधि से बहुत तुलना करती हैं, जो अक्सर नाराज़गी का कारण बनती है। निधि, जो इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। बिजी होने के कारण ज़्यादा समय तो आ नहीं सकती निधि दीदी, लेकिन जब भी आती हैं मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलतफहमियां होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी निधि दीदी तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलतफहमियों की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाएं, लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में भी ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए चली गई। माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो बेटी से तो कहती ही है माँ। उन्हें तो आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुँह में, इसीलिए शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 1000 से कम की नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप, पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो। उसे तो लगता है घर ही नहीं चलाना आता, ना पैसा बचाना, ना सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं कितने रुपए कमाती होगी, तुम्हें पता है कुछ? क्या तनख्वाह मिलनी होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती, नाराज़गी से बोलती जा रही थी मम्मी।
है कि तनख्वाह नहीं पूछते किसी की, इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती है, मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक़ होता है मम्मी, मुझे बचपन से जानती हैं आप, कोई शौक़ नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब मेरे जैसे ही हों। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उसी तरह मुझे भी सब कहते हैं कि बड़ी कंजूस है, पर क्या करूँ, ना पसंद है ना आदत, इसीलिए बोलने देती हूँ। निधि ने जवाब दिया, अरे शौक़ पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो ज़रूरी है, ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी। पता है उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक़ के लिए ही खरीदा था ना, जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी वैसी उसे इन सब चीज़ों से मिलती है। कौन कहता है कि वो बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है, वो भी तो ये बात आपको सुना सकती है, लेकिन ये उसकी समझदारी है कि आपकी इज्जत करती है, फिर ज़बरदस्ती क्यों बेइज्जती होना चाहती हैं आप इस उम्र में। दुनिया देखी नहीं क्या आपने, कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी कि अरे दीदी आप कब आई, दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई दिया। अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी तो सोचा माँ से मिलते हुए चलूँ। अच्छा चाय लेंगी ना, शाम का खाना यही बना रही हूँ, खाकर जाइएगा, किचन में जाते हुए बोली दिया। और निधि समझ चुकी थी मेरी बात सुन ली है उसने, लेकिन खुश थी कि माँ समझे ना समझे दिया की गलतफहमियाँ ज़रूर दूर हो चुकी हैं अपनी ननद के प्रति। और दिया बहुत खुश थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है, वो माँ को भड़काती नहीं बल्कि माँ को तो समझाती है। दिया की ननद की तरफ से जो शिकायत थी वो दूर हो गई। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।